अधिकारियों को तुरंत पद से हटाया जाए, सस्पेंड किया जाए। हमारी बहन बेटियों को अगर कोई कुछ भी बोलेगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अबे 40 नंबर पाके तूने परीक्षा पास की थी, हमारे समाज के 400 नंबर में सिलेक्ट होते हैं तब अधिकारी बनते। तू कहाँ एक का हमारा मुकाबला कर रहा है? एक था एक है रहेगा। फरसे से उनके धड़ से सर को अलग कर दो। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की ओर से बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी मांग है कि आईएएस जिन्होंने एक ब्राह्मण बेटी को लेकर अभद्र टिप्पणी की, उसके बाद से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हम यहाँ के कुछ ब्राह्मण भाई हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर प्रदर्शन किस मामले को लेकर किया जाए। जी अंकल, प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, क्या मांग है? हमारी मांग कुछ नहीं है, जो आईएएस संतोष वर्मा द्वारा अनर्गल बातें कही गई हैं उन पर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करना है कि ऐसे आईएएस और वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत पद से हटाया जाए, सस्पेंड किया जाए, जिससे कोई भी गलत बातें नहीं किया है। ब्राह्मण बहन बेटियों के लिए गलत बात की गई है, पूरे हिंदू समाज के लिए की गई है। पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज इस विषय को लेकर आज थाने में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। हम लोग वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देंगे और हमारी ये मांग है कि उनको तुरंत पद से हटाया जाए, क्योंकि ऐसे लोग वरिष्ठ पद में रहने के योग्य नहीं है। क्या बोला था आईएएस? आईएएस संतोष वर्मा ने अपनी कुंठित मानसिकता का विचार रखते हुए उसने ये बोला कि अगर आरक्षण को समाप्त करना है तो ब्राह्मण अपनी बेटी को हमारे बेटे के लिए दान दे और उसके साथ संबंध बनाए। ऐसी संकुचित मानसिकता वाले व्यक्ति को एक आईएएस जैसे पद पे बने रहना उचित नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ ब्राह्मण समाज के लिए नहीं, अपने समाज के लिए भी कष्टदायी है। और मैं ब्राह्मण समाज के साथ साथ ये मांग करता हूं कि अजाक समाज भी उसका बहिष्कार करे और सरकार जो है तत्काल उसको पद से हटाने की सिफारिश करे। तो ये क्या आप लोग प्रदर्शन जारी रखने वाले हैं? बिल्कुल, जब तक उसको पद से नहीं हटाया जाता है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो हम लोग अभी एमपी नगर थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने आए हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ये मानेंगे, पूरा ब्राह्मण समाज मानेगा कि सरकार की मानसिकता उसके साथ में है, तो हम पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देशव्यापी आंदोलन करेंगे। आप लोग थाने में गए थे ज्ञापन देने के लिए? बिल्कुल, हम लोग आए हैं और अभी हम टीआई साहब को इसके खिलाफ ज्ञापन देंगे। पुलिस का सहयोग? बिल्कुल, हमें पुलिस का सहयोग है। सर क्या मांगे आप लोग, क्यों प्रदर्शन? एफआईआर, सीधे एफआईआर। हमारी बहन बेटियों को अगर कोई कुछ भी बोलेगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये सीधा सा फंडा है। आप ब्राह्मण शांत नहीं बैठेगा। आप देखिए, हमारी बहनों ने आज फरसा उठा लिया है। कभी आपने देखा है हमारी बहनें आती थी फरसा लेकर के? आज हमारी बहन बेटियों पर अगर कोई इंगित करते हुए कुछ भी बोलेगा और हम सह लेंगे। ब्राह्मण बुद्धिमान है। ब्राह्मणों हमेशा सहजताशीलता का परिचय दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बहन को, हमारी बेटियों को कुछ भी कोई भी उठा करके बोलेगा। और खास तौर पर क्या आप मूर्ख हो? क्या आप मूर्ख हो? क्या आप एक प्रशासनिक अधिकारी हो, बड़े पद पर बैठे हो? क्या आपको इस प्रकार से भाषा बोलना आपको शोभा देता है? ये अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज आज एफआईआर की मांग कर रहा है संतोष वर्मा जी पे। अगर एफआईआर नहीं होती है तो हम रोड पे बैठेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। बंद करो जिसको बंद करना है, समाज तो अपनी चुप रहने वाला है। सर, प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, कहीं ना कहीं आईएएस का जो ये बयान है वो काफ़ी गलत है। जी बिल्कुल, आप ऐसे ओहदे पर होते हैं, एक तो आप अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, अभी नवनिर्वाचित हैं, दूसरा आप एक आईएएस अधिकारी हैं। तो इस प्रकार के ब्राह्मण समाज की बेटियों के लिए आपके द्वारा इस प्रकार के बयान देना निंदनीय है। और ये अत्यंत चिंता का विषय है कि जब एक आईएएस अधिकारी इस तरह की बातें करता है तो फिर सोचिए नीचे किस प्रकार का उसमें माहौल होगा। तो मेरा सीधा सीधा ये कहना है कि ये विवाह हो गया है या एक विवाह हो गया, शादी हो गया, ये निजी एक मामला होता है किसी भी परिवार का। ये व्यक्तिगत उनका निर्णय, इससे आरक्षण का कोई संबंध होना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह की बयानबाजी देना निश्चित रूप से निंदनीय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और ब्राह्मण समाज यदि इस कार्रवाई के लिए थाने में आया है, सिर्फ एफआईआर ही उनके लिए काफ़ी हो? नहीं, जो भी यथोचित धाराओं में उन पर कार्रवाई होती है शासन प्रशासन से, हम मांग करेंगे। वो आईएएस हैं तो प्रशासनिक स्तर पर जो भी उनके विरुद्ध कार्रवाई अपेक्षित है वो की जाए। और बाकी जो उचित धाराओं में थाने में हमने एफआईआर की है, जिसमें जो भी उचित धाराएं रहेंगी उन पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, ये ब्राह्मण समाज है जो प्रदर्शन कर रहा है और इनके साथ जो है कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता है, वो भी बड़ा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम कांग्रेस के कुछ यहाँ पर विवेक त्रिपाठी मीडिया के हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर वो भी यहाँ पोस्टर लेकर पहुँचे हुए, उनके हाथ में चप्पल है।
जिस प्रकार से इस गधे ने कल अशोभनीय टिप्पणी की है, एक कर्मचारी संगठन का अध्यक्ष बनने के लिए पदभार ग्रहण कर रहा है, कर्मचारियों के हित में बात कर, ब्राह्मणों की बेटी पर अशोभनीय टिप्पणी कर रहा है, साले चप्पलों से पिटाई करेंगे तेरी पूरे प्रदेश में घुमा घुमा के। मोहन यादव जी से कहना चाहते हैं तत्काल इस व्यक्ति को पद से हटाओ, यह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसके ऊपर पहले से अपराध दर्ज है, 420 ये करता है, महिलाओं के अपराध इसके ऊपर दर्ज है। इस प्रकार से ब्राह्मणों की बेटी का दान मांग रहा है। अबे 40 नंबर पाके तूने परीक्षा पास की थी, हमारे समाज के 400 नंबर में सिलेक्ट होते तब अधिकारी बनते, तू कहाँ IQ का हमारा मुकाबला कर रहा है? निश्चित ही ऐसे व्यक्ति को तत्काल पद से हटाना चाहिए। तो देखिए ये कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन और उसके बाद यहाँ पर ब्राह्मण समाज के कुछ लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो IAS ने गलत टिप्पणी की है ये बहुत ज़्यादा ही निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या मानना है, इन्हीं के समाज की बेटी के लिए एक अभद्र टिप्पणी करना कितना गलत है और क्या सिर्फ IAS को पद से हटाना ही IAS की सज़ा होगी, क्योंकि एक अधिकारी है वो सरकारी अधिकारी होने के बाद ऐसा बयान देना कितना ज़्यादा निंदनीय है। मैम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं बड़ी संख्या में आप लोग, IAS का जो बयान है काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। काफी निंदनीय है और हमारा ब्राह्मण समाज घोर निंदा करता है उनके इस बयान की। ब्राह्मण की बेटी हो चाहे किसी भी धर्म की बेटी हो, वो पूजनीय है। उसके लिए इतने बड़े शब्द बोले गए हैं जो कि ब्राह्मणी उसके लिए सहन नहीं करेंगी। समस्त मध्य प्रदेश की ब्राह्मण नारी शक्तियाँ बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगी और रोडों पर उतरेंगी और इतना बड़ा आंदोलन करेंगी। यदि उनको सस्पेंड नहीं किया गया, उनके लिए गिरफ्तार नहीं किया गया, तो समस्त ब्राह्मण नारी शक्तियाँ इस फरसे से उनके धड़ से सर को अलग कर देंगी। जय जय श्री परशुराम। देखिए ये कांग्रेस की तरफ से और साथ ही साथ ब्राह्मण समाज की ओर से एक बड़ा प्रदर्शन, क्योंकि जहां एक तरफ हम बेटियों को लेकर हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ अगर ऐसे बयान वो भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति देगा तो ये काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं दिव्या मिस्त्री, नेशन मिरर, भोपाल। मुझे लगता है ऐसे मूर्खों की बातों पर किसी पे कोई ध्यान नहीं दो, आप चिंता मत करो, सनातन और हिंदू एकता जिंदा रहेगी। ये सब एक जातिवादी लोग जितने भी हैं एकता में भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू एक था, एक है, रहेगा। सब बेटियों का सम्मान है, सब बेटियां सुरक्षित हैं, अपराधी मानसिकता किसी की भी चलेगी। आज अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा जो है थाना MP नगर में प्रस्तुत होकर के द्वारा एक आवेदन दिया गया FIR करने के लिए और इन पे तत्काल इनको जो है कार्रवाई करने के लिए इनका द्वारा मांग किया जा रहा है। इनका आवेदन जो है थाना MP नगर के द्वारा जो है प्राप्त किया गया है यहाँ पे। इस आवेदन के ऊपर तत्काल हम लोग जो है जाँच करके इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे।